वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं जो रिलेटेड होंगे बाइनोमियल फार्मूला से और उसी से लगभग मिलकर बने ही होंगे। आइए देखते हैं कि वो फार्मूला कैसे होंगे जो जिनका यूज हम हमारे किसी भी एग्जाम में हो सकते, जैसे एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो गया, यूपीएसआई हो गया एंड सो जितने भी सीसैट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी एंड पीसीएस के, जहाँ जहाँ पर मैथ पूछी जाती है वहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें तो बाइनोमियल फार्मूला क्या होता है। तो अगर हमारा a प्लस बी की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nc n माइनस 1 a की पावर b n माइनस 1 प्लस nc ठीक, कॉमा वेयर nck इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी कि nck का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस के, ये होता है इसका मतलब। ठीक, यानी कि अगर हम फैक्टोरियल nc0 निकालें तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये होगा इसका मतलब। आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पर क्या है, nc0 है, फिर a की पावर n है, फिर nc1 है, a की पावर n माइनस 1 है और b आ गया। ठीक, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये इसका सीरियल है। ठीक, इस तरह हम याद रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट फार्मूला देखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ac एंड 2bc, ये होता है फार्मूला हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 यू प्लस बी इज इक्वल वी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2ab ac au ab bc, मतलब यही इसी प्रकार बनेगा सेम टू सेम। ठीक, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये हो गए। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर पावर्स, जो पावर से रिलेटेड फार्मूला होते हैं वो। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर होगा बेसिस पॉजिटिव रियल नंबर a कॉमा बी, यहाँ पर पावर हो जाएंगे क्या, रैशनल नंबर एन एम, क्या है ये रैशनल नंबर हैं, और ये हो गए पॉजिटिव रियल नंबर a की बी और रैशनल नंबर एन एम। ठीक, तो यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है दोनों, तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएंगे ऊपर, ये a की पावर हो जाएगा m प्लस n। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, बहुत जगह यूज होता है एग्जाम में। ठीक, यहाँ पर a की पावर m अपान a की पावर n। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई में है यानी कि भाग में है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर a b की पावर m क्या हो जाएगा, a की पावर m और b की पावर m, यानी कि ये दोनों इंटू में है और इनके ऊपर पावर लगी है m, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो a की पावर m b की पावर m, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, a अपान बी की पावर m, तो a की पावर m अपान b की पावर m, यहाँ पर क्या है a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर mn हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है a की पावर 0 और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। अगर 1 की पावर 0 होगी तभी इसकी वैल्यू 0 होगी। a की पावर 1 यानी कि 1। ठीक, और यहाँ पर a की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पर a की पावर m इनवर्स यानी कि 1 अपान a की पावर m। ठीक, ये भी होता है फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हर जगह यूज होते हैं। ठीक, a की पावर m अपान n, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपान n का मतलब होता है n रूट। ठीक, यानी जैसे 1 अपान 2 का मतलब क्या होता है रूट, वैसे इसका n रूट, और a की पावर m है तो a की पावर m ही रहेगा, अंडर रूट लगा देंगे, n बाहर कर देंगे, तो ये बच जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं रूट वाले फार्मूले। जैसे मान लिया यहाँ पर क्या है, बेसिस है हमारे ए बी, ये क्या है बेसिस है यानी कि रियल नंबर है, तो पावर क्या हो जाए रैशनल नंबर्स में हो जाएंगी पावर एन एम, कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक,
और ए भी हमेशा पॉजिटिव होंगे, यानी कि ग्रेटर देन 0 होंगे। 0 भी हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव ही होंगे। n इक्वल टू 2k, यानी कि n की वैल्यू सम होगी, ठीक। और k जहाँ बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, n इक्वल टू 2k फॉर इवन रूट्स, मतलब n इक्वल टू 2k हमेशा इवन आएगा, तो k बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर क्या है, n रूट a इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, nth रूट a इंटू nth रूट b, ये अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा लिखा है कहीं पर कि रूट 3 इंटू 4, ठीक, ये लिखा है 4, तो हम इसे लिखते हैं रूट 3 इंटू रूट 4, ये भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग दिस फार्मूला। यहाँ पर लिखा है ना रूट a इंटू बी, तो रूट a इंटू रूट बी ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या है, रूट a रूट b, तो यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a m और b n, और बाहर हो जाएगा m n, ठीक। ये फार्मूला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हुआ क्या है कि a का nth रूट और b का mth रूट, तो ये हो जाएगा a की पावर m b की पावर n, इसका mnth रूट, ठीक। यहाँ पर क्या है, nth रूट ऑफ a अपान b, तो यहाँ पर nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो अंदर पावर होगी a की पावर m और b की पावर n, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग मिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला फार्मूला देखें, तो यहाँ पर क्या है, a की पावर nth रूट a nth रूट अपान mth रूट b, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, nm अंडर रूट am, ठीक। और यहाँ पर mnth रूट अंडर रूट b की पावर n इक्वल टू mnth रूट a की पावर m अपान b की पावर n, जहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए इसका मतलब कोई नहीं रह जाएगा। तो ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। और यहाँ पर अगर देखें, अच्छा ये वाला बना कैसे है, तो अगर a की पावर हम देखें, ये क्या था 1 अपान n, यहाँ b की पावर देखें तो ये b की पावर था क्या 1 अपान m। यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर m का गुणा करें, m का डिवाइड करें, और यहाँ से भी हम क्या करें, n का गुणा करें, n से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m अपान में b की पावर n, ठीक। और ये रूट हो जाएगा और m n आगे आ जाएगा जो बचा है अपान में, ठीक, m n, ये बात है। तो ऐसे बना है ये। यहाँ पर देखें रूट nth रूट ऑफ a की पावर m की पावर p, तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो nth रूट है, ठीक। तो a की पावर m है, इसकी पावर इसका रूट है और n है, और इसकी पावर क्या है p है, तो इसका हम इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m अपान n हो जाएगा, और इसकी पावर p है, तो जब p है तो यहाँ पर p आ जाएगा, यानी कि a की पावर mp और अंडर रूट nth रूट ये बन सकता है। तो वही बनाया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है nth रूट ऑफ a की पावर n, तो a लिख सकते हैं, ये आराम से लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ अंडर रूट a की पावर m, तो n p a की पावर mp, सॉरी यहाँ पर पूरा का पावर p रहा होगा कि यहाँ p मिस है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर nth रूट ऑफ a की पावर m इक्वल टू a की पावर m अपान n, ये भी हो जाएगा कि a की पावर m है और इसका रूट है nth, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m और 1 अपान nth रूट का मतलब क्या होता है 1 अपान n, जैसे रूट का मतलब 1 अपान 2 होता है, तो वैसे nth रूट का मतलब m अपान n, ये हो जाएगा a की पावर m अपान n। यहाँ पर क्या है mth रूट और nth रूट के अंदर nth रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा m nth रूट ऑफ a। यहाँ पर क्या है
nth रूट ऑफ ए की पावर m, तो nth रूट ऑफ ए की पावर m ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ए की पावर क्या है nth रूट और इसकी पावर m है, ये है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ए की पावर 1/n हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा m, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m रूट nth हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो ये भी हो गया यहाँ पर। अब एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, 1/रूट nth रूट ए, ये वाला फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया यहाँ पर nth रूट ऑफ ए की पावर n-1/a। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सिमिलर इस तरह ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है यहाँ पर। ये पर या ये क्या है, अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b। तो अंडर रूट ये क्या हो सकता है, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी अपान 2 प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी अपान 2, ये हो जाएगा। ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट फार्मूला क्या है इसका, तो 1/अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपान ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हुआ कैसे है, यहाँ पर हमने ऊपर नीचे क्या किया, ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा तो कोई फार्मूला बन जाएगा, ठीक। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, वही वाला यहाँ वहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा रूट प्लस माइनस ए बी अपान रूट बी और अपान में हो जाएगा ए माइनस बी, ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर लॉगरिथम्स के बारे में। तो लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फार्मूला हैं, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर हो गए, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा सी कॉमा के, नंबर एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, लॉगरिथम क्या है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और जो ये ए है इसे बोलते हैं बेस, इसका बेस बोलते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, इसे हम लॉग वाई को इस प्रकार लिख सकते हैं, जो वाई है ये बेस की पावर में आ जाएगा। जहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 यानी कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पर क्या है log ए की पावर ए, यानी कि अगर बेस समान है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। log ए की पावर 0 या तो माइनस इन्फिनिटी होगा या तो प्लस इन्फिनिटी। ये तो ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए क्या है ग्रेटर देन 1 है, ए क्या है 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर ए लेस देन 1 है यानी कि ए जो है 1 से छोटा है, यानी कि 0 -1 -2 ये जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये होता है ए की पावर ए log 0 का वैल्यू, यानी कि माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, डिपेंड करता है जो बेस है ए पर। अगर ए की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 है तो वह हमारी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, अगर लेस देन 1 है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो ये एक कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि log एक्स वाई बेस ए इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई, ये होता है इनटू में log एक्स अपान वाई क्या होता है, ये log एक्स माइनस log वाई होता है अगर अपान में है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर log एक्स की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log एक्स हो जाएगा, बेस ए तो है ही है, ठीक। यहाँ पर log nth रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/n है तो 1/a आगे आ जाएगा, log एक्स बेस ए हो जाएगा। यहाँ पर log एक्स बेस ए क्या होता है, log ये होता है
लॉग एक्स बेस सी लॉग ए बेस सी, ठीक। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपान सी इंटू लॉग, ये बाई में है, इंटू लॉग क्या हो जाएगा लॉग सी अपान ए हो जाएगा। यहाँ सी ग्रेटर देन जीरो हो या सी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पर अगर देखें तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर दोनों बटे में है, बाई में है, ठीक। तो लॉग एक्स अपान लॉग ए, ठीक। तो लॉग एक्स इंटू लॉग सी, लॉग एक्स ये हो गया सेम टू सेम इंटू लॉग सी, यहाँ पर बेस चेंज हो गया और जो हमारा ए था वो भी चेंज हो गया। तो ये होता है जहाँ पर सी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सी इज नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर सी वन हो गया तो क्या हो जाएगा, सी वन हो गया तो जीरो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या है लॉग सी इक्वल टू वन अपान लॉग ए बेस सी, ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला लॉग ए सी लॉग ये होता है वन अपान लॉग ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए की पावर लॉग एक्स, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। ए की पावर लॉग एक्स ये है फार्मूला। यहाँ पर क्या है लॉगरिथम बेस 10, ये बेस 10 वाला हम देखने में, तो कि लॉग एक्स जिसका बेस क्या होना चाहिए 10 है, तो लॉग एक्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है नेचुरल एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर नेचुरल एल्गोरिथम क्या है लॉग एक्स इक्वल टू जिसका बेस ई है, तो ये हो जाएगा, इसे हम ln x भी लिख सकते हैं, ठीक। वेयर ई इक्वल टू लिमिट के टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपान के इक्वल टू 2.7, ये इसकी वैल्यू होती है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, इस तरह मान के हम चलेंगे। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर लॉग एक्स क्या होता है लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपान लॉग 10 इंटू लॉग एक्स, ये हो सकता है। तो यानी कि लॉग 10 इंटू लॉग एक्स 1 अपान लॉग 10 इंटू लॉग एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 0.434294 लॉग एक्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रख लीजिए आप लोग, कहीं भी यूज हो सकता है। यहाँ पर लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान लॉग ई लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2.302585 लॉग एक्स। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।